हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, आपने गैंग्रीन का नाम तो सुना होगा, जिसे एडिमेटस मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आखिर क्या होता है गैंग्रीन, किस कारण से होता है, क्या इसका इलाज होता है और कैसे इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैंग्रीन आखिर होता क्या। गैंग्रीन तब होता है जब शरीर का कोई हिस्सा यानी टिश्यू मर जाता है। ये या तो ब्लड सप्लाई की कमी से या गंभीर संक्रमण के कारण हो सकता है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकता है। और अगर हम बात करें कि गैंग्रीन के क्या कारण हो सकते हैं, तो वैसे तो गैंग्रीन के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कोई चोट या कोई दुर्घटना। किसी भी गंभीर चोट का कारण उस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिस वजह से गैंग्रीन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कोई पुरानी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जिसे परिधीय धमनी रोग भी कहते हैं, या फिर रेनॉल्ड्स डिजीज जैसी बीमारियों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण गैंग्रीन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और अगला कारण हो सकता है कोई इन्फेक्शन। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैसे कि गैस गैंग्रीन में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया टिश्यूज को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गैंग्रीन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम आगे बात करें इसके लक्षणों के बारे में, यानी कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं गैंग्रीन के मरीजों में, तो गैंग्रीन के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसे किस टाइप का गैंग्रीन हुआ है। बात करें गैंग्रीन टाइप्स के बारे में, तो ड्राई गैंग्रीन यानी सूखा गैंग्रीन, इसमें अफेक्टेड एरिया सूख जाता है, सिकुड़ जाता है और काला या भूरा हो सकता है। और ये आमतौर पर धीरे धीरे डेवलप होता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अलावा अगला टाइप है वेट गैंग्रीन। इसमें अफेक्टेड एरिया सूज जाता है, उस पर फफोले हो जाते हैं और वह चमकदार या गीला दिखाई देता है। इसमें अक्सर संक्रमण के कारण दुर्गंध भी आती है। और अगले टाइप की बात करें तो वो है गैस गैंग्रीन। इसमें तेज दर्द, सूजन और त्वचा को छूने पर चटकने जैसी आवाज आती है। त्वचा पहले पीली हो जाती है और फिर काली पड़ जाती है। यह बहुत तेजी से फैलता है और अत्यधिक खतरनाक होता है। यानी गैस गैंग्रीन सबसे ज्यादा सीरियस कंडीशन है। और अब आगे बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, यानी गैंग्रीन में क्या इलाज दिया जाता है। तो गैंग्रीन के इलाज के लिए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन जैसे कि एंटीबायोटिक्स, यानी बैक्टीरिया के संक्रमण को दूर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स के रूप में आपको पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम प्लस क्लिंडामाइसिन सबसे प्रेफर्ड एंटीबायोटिक है। इसके अलावा सेफालेक्जिन, डाइक्लोक्सासिन या अमोक्सिक्लेव भी यूज की जाती है। डॉक्टर के द्वारा अलग अलग एंटीबायोटिक्स का चुनाव किया जाता है इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जिन मरीजों में मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस यानी MRSA की रिस्क होती है, उनमें वेंकोमाइसिन या लाइनजोलिड भी यूज की जाती है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज की जाती है इन्फेक्शन की कंडीशन में। इसके अलावा अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है सर्जरी। डेड टिश्यू यानी मृत ऊतकों को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है, ताकि गैंग्रीन और ज्यादा ना फैले। और गंभीर मामलों में अंग को काटने यानी कि एम्पुटेशन भी करने की जरूरत हो सकती है, यानी जिस ऑर्गन में हुआ है गैंग्रीन उस ऑर्गन को ही काट के हटा दिया जाता है। और अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, यानी इन्फेक्शन दूसरे ऑर्गन तक बढ़ना चालू हो जाए, तो एम्पुटेशन ही एकमात्र ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगला ट्रीटमेंट होता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है जो खासकर गैस गैंग्रीन में उपयोगी होती है। यानी गैस गैंग्रीन वाले केसेज में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का यूज ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा वेस्कुलर सर्जरी, कुछ मामलों में ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए सर्जरी की जाती है, जिसमें गैंग्रीन को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात करें कि कैसे इस कंडीशन से बच सकते हैं, यानी बचाव के उपायों के बारे में, तो गैंग्रीन से बचाव के कुछ उपाय जैसे कि आपको जो वुंड हुआ है, जो चोट लगी है, उसकी देखभाल करना, यानी घाव को साफ रखें और सुरक्षित रखें ताकि संक्रमण न हो। इसके अलावा अगला है बीमारियों का मैनेजमेंट करना। आपको जो लॉन्ग टर्म बीमारियां चल रही है जैसे डायबिटीज या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसी बीमारियों को नियंत्रित करें, यानी कंट्रोल में रखें, ताकि वहाँ की ब्लड सप्लाई प्रॉपर बनी रहे। इसके अलावा नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको स्मोकिंग या धूम्रपान को छोड़ना चाहिए। इसके अलावा हेल्थी वेट को अपनाएं और ताकि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब ना हो। और बहुत ज़्यादा कारण देखा गया है स्मोकिंग का, स्मोकिंग सबसे ज़्यादा कारण हो रही है आजकल। स्मोकिंग की वजह से ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है। अब ब्लड सप्लाई शरीर के किसी भी ऑर्गन में डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से मेनली जो ब्लड वेसल्स होती है या आर्टरीज वेन्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और वहाँ की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से वहाँ के टिश्यूज डेड होना शुरू हो जाते हैं
और फिर धीरे धीरे गैंग्रीन की कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। अगर आपको डायबिटीज या कोई ब्लड सप्लाई में समस्या है तो अपने हाथ पैर नियमित रूप से जांचते रहें, और किसी भी चोट या इन्फेक्शन का संकेत दिखे तो तुरंत उस पर ध्यान दें और डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। और आपने देखा होगा कि जो मरीज जैसे लकवा वाले मरीज हैं या कोई लंबे टाइम तक जिनका इलाज चल रहा है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं एक्सीडेंट की कंडीशन में, या कोई लॉन्ग टर्म बेड पेशेंट हो जाता है यानी बेड रिडन पेशेंट हो जाते हैं कुछ भी कारण की वजह से, तो उनमें भी गैंग्रीन होने के चांसेज रहते हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी जाती है कि इनकी बार बार पोजीशन चेंज की जाए, ताकि इन पर जो इनके ऑर्गन्स हैं या इनकी स्किन है उस पर प्रेशर ना पड़े लॉन्ग लंबे समय तक। इनकी जो मॉइस्चर है, मॉइस्ट होती है स्किन, तो अगर वो एक ही सरफेस पर लंबे समय तक टकी रहेगी तो वहाँ गैंग्रीन होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ के टिश्यूज मरने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि टाइम टाइम पर इनकी पोजीशन चेंज करते रहें। इसके अलावा अगर वहाँ कोई आपको वेट गैंग्रीन जैसी कंडीशन दिख रही है या फिर वहाँ का जो एरिया है, स्किन एरिया है, वो अगर ज़्यादा आपको गीला दिखाई देता है, मॉइस्ट ज़्यादा दिखता है, तो वहाँ पाउडर लगाया जाता है। अब आपको एंटी फंगल पाउडर भी दिए जा सकते हैं या कोई मेडिकेटेड पाउडर आते हैं वो भी दिए जा सकते हैं, ताकि वहाँ ज़्यादा मॉइस्चर न रहे, वहाँ का एरिया ड्राई हो सके, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे, और ग्रोथ नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। तो कुछ मरीजों में ये चीज भी की जाती है ताकि गैंग्रीन को होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि गैंग्रीन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वहाँ के टिश्यूज, स्किन, मसल्स बिल्कुल खत्म हो जाती है, वहाँ की जो एरिया है बिल्कुल सड़ जाता है, और वहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो सर्जरी या फिर एंटीबायोटिक्स से अगर कंट्रोल हो सके तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक ऑप्शन और सर्जरी और कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिनके बारे में हमने बात की है, यही कुछ अवेलेबल ऑप्शंस हैं। और अगर कुछ लोगों में या कुछ मरीजों में इतना ज़्यादा फैल गया है गैंग्रीन कि अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो उनमें जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है, यानी मौत आने तक का इंतजार करना पड़ता है। सड़ सड़ के मरते हैं ऐसे लोग, आपने देखा होगा। कीड़े पड़ पड़ के मरना वही होता है गैंग्रीन, जिनमें बैक्टीरिया यानी कीड़े हो जाते हैं, लेकिन वो इलाज से भी ठीक नहीं होते हैं। और अगर उस ऑर्गन का एम्पुटेशन किया जाए तब भी उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इस हद तक फैल जाता है गैंग्रीन। यानी कि अगर किसी एक हाथ में या किसी एक पैर में या किसी एक ऑर्गन में हो तब तो एम्पुटेशन से रोका जा सकता है, लेकिन अगर जनरलाइज्ड हो जाए, पूरी बॉडी में ही हो जाए, तो उसे एम्पुटेशन से कैसे रोकेंगे हम। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काम की जानकारी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।